एक दौर था जब एक बादशाह ने अपने शहर में एक बेहद खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाई। मस्जिद बनने के बाद बादशाह की बेटी शहजादी दिल से यह ख्वाहिश रखती थी कि जब मस्जिद मुकम्मल हो जाए तो वहां जाकर 2 नफल अदा करे। जिस दिन मस्जिद पूरी हुई, शहजादी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाईं और खामोशी के साथ नमाज अदा करने लगी। मजदूर जा चुके थे, सिर्फ एक जवान मजदूर वहां रह गया था जो अपना सामान समेट रहा था। उसने शहजादी को सजदों में देखा और वो मंजर उसके दिल पर गहरा असर छोड़ गया। शहजादी के सजदे उसे सिर्फ खूबसूरत ही नहीं लगे, बल्कि उसके दिल को हिला गए। काम खत्म करके जब वो घर लौटा तो वो मंजर उसकी आंखों से हट ही नहीं रहा था। उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया और कहा, अम्मी, मैं शहजादी से शादी करना चाहता हूँ, आप बादशाह के पास मेरा रिश्ता ले जाइए। माँ ने बहुत समझाया कि हम एक आम मजदूर हैं और शहजादी बादशाह की बेटी, ये रिश्ता मुमकिन नहीं। लेकिन जवान पर जैसे जुनून सा छा गया था। न वो ठीक से खाता, न काम करता और धीरे धीरे उसकी हालत बहुत बिगड़ने लगी। बेटे की ये हालत देखकर माँ मजबूर हो गई और बादशाह के दरबार पहुंची। उसने रो रो कर सारी बात बादशाह को बता दी। बादशाह ने सब्र के साथ सुना और फिर कहा, अगर तुम्हारा बेटा 40 रातों तक मस्जिद में क़याम करे तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता उससे दे दूंगा, लेकिन एक भी रात छूटी तो रिश्ता खत्म। जवान ने शर्त सुनते ही कबूल कर ली। हर रात वो अल्लाह के घर में क़याम करता, सजदों में गिर जाता, दुआएं मांगता और इबादत में डूब जाता। 40 रातें पूरी हो गईं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जवान बादशाह के पास नहीं गया। वो और भी कई रातें मस्जिद में ही गुजारता रहा। आखिरकार बादशाह ने उसे महल बुलाया। पूछा, क्या तुमने मेरी शर्त पूरी की? जवान ने अदब से कहा, जी हाँ बादशाह सलामत। बादशाह खुश हो गया और बोला, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर जवान मुस्कुराया और बहुत सुकून से बोला, हुजूर, अब मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। बादशाह हैरान रह गया, तुम तो उसके बगैर जी भी नहीं सकते थे। जवान ने कहा, हुजूर, जब आपने मुझे 40 रातों का क़याम दिया तो मेरा मकसद कुछ और था, लेकिन इन रातों के सजदों में मुझे जो सुकून मिला वो दुनिया की किसी मोहब्बत से कहीं ज्यादा था। मुझे समझ आ गया कि मेरी मोहब्बत शहजादी से नहीं थी, बल्कि उस मंजर से थी जहां एक बंदी अपने रब के सामने सजदे में थी। और अब जो मुझे मिल चुका है उसके बाद मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कभी कभी अल्लाह हमसे चीज़ छीन कर हमें खुद से जोड़ लेता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें। शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा सुकून अता फरमाए।